वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारी बात हो रही है जुनैद जमानी साहब के साथ, जो ग्रुप CHRO है AGP, और इनसे हम बात करेंगे कि डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, एक्विटी, ये जो बड़ा बज़वर्ड मार्केट में चल रहा है, क्या आप भी अभी थ्योरेटिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको प्रैक्टिस करते हुए देखा है, या फिर आपने कोई इनिशिएटिव लिया है, या फिर आप जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व करते हैं वो कैसे डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या आपने कभी इसी की पॉलिसीज या फिर आपने कभी इसका कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। कहीं डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, जेंडर डाइवर्सिटी की बात तो नहीं। ये सारे कंफ्यूजन के सवालात इनसे हम पूछेंगे ताकि हम सीख सकें और आप तमाम सुनने वालों को DEI की पॉलिसीज बनाने में, डॉक्यूमेंट को रेडी करने में बड़ी सहूलत मुहैया हो सके। सर, आपसे एक सवाल है, हाउ वुड यू डिफाइन डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन इन योर ओन वर्ड्स, एंड व्हाई आर दीज कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट इन आवर टुडे सोसाइटी? थैंक यू रंजीत फॉर दिस क्वेश्चन। रंजीत, देखिए, आज से 2 साल पहले तक इसको डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन कहा जाता, कोई 3 साल पहले तक। ठीक है, अच्छा, मैंने DNI पे भी सर्टिफिकेशन की थी, एंड देन व्हेन इट चेंज टू DE&I, उसकी भी सर्टिफिकेशन मैंने की है ग्लोबल डाइवर्सिटी स्टैंडर्ड्स पे। ठीक है, अच्छा, दे आर इंटरकनेक्टेड। इफ़ यू टॉक अबाउट डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, दे आर इंटरकनेक्टेड। देखो, तीनों में से कोई एक चीज़ में मिस करते हैं हम तो ये लूप पूरा नहीं होता आपका। ठीक है, डाइवर्सिटी के बगैर अगर नहीं है तो इंक्लूजन किसके लिए? इक्विटी नहीं है, फेयरनेस नहीं है, तो यू कैन नॉट प्रोवाइड एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। राइट। सो 3 ऑफ दीज वर्ड्स आर इंटरकनेक्टेड। सही, तो हम ऐसा करें, पहले डाइवर्सिटी की बात करें। व्हाट इज अ डाइवर्सिटी एंड हाउ यू प्रैक्टिस? डाइवर्सिटी, देखिए, इज प्रोवाइडिंग आप बात करें कि जो हमारे यहाँ डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं, डिफरेंट जेंडर्स के लोग हैं, आपके डिफरेंट बैकग्राउंड के, आपके जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, एवरीथिंग व्हाट एवर कम्स। अच्छा, लोग हमारे यहाँ इसको लिमिट करते हैं टू जेंडर ओनली। ये बड़ा कंफ्यूजन। ठीक है, इट्स नॉट लिमिटेड टू जेंडर, it has everything included। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका सप्लाई चेन डिपार्टमेंट है तो उनके जो सप्लायर्स हैं उनमें भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने कस्टमर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर अपने वर्कफोर्स की बात करते हैं उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए। यस। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश करती है। एंड हाउ वी टॉक अबाउट डाइवर्सिटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। यस। ठीक है, अब आप एक तरह के काम करते रहें और करते रहें तो यू वॉन्ट ग्रो, यू वॉन्ट बी सस्टेनेबल इन अ लॉन्गर रन। अगर आप लॉन्ग रन में सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं एंड इफ यू वांट टू ग्रो, तो फिर यू हैव टू हैव दिस डाइवर्सिटी एंड यू हैव टू हैव दिस इक्विटी इन योर सेटअप एंड कल्चर, एंड यू हैव टू हैव द इंक्लूसिव वर्किंग एनवायरनमेंट। और अगर हम आपसे कहें कि व्हाट इज इक्विटी, इसका थोड़ा सा एग्जांपल देके हमें बताइए, इन हाउ यू प्रैक्टिस इट। इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं क्या? अगर है तो उसके हवाले से बात करें। देखिए, मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा कहूँगा कि इक्विटी, देखिए, योर सेटअप शुड बी फेयर फॉर एवरीवन। ठीक है, हम लोगों को उस तरह एक्सेप्ट करें जिस तरह के वो हैं, ना कि हम कहें कि जैसे मैं हूँ मैं वैसे आपको एक्सेप्ट करूँ। अब मैं कहूँ नहीं यार, मुझे तो इस तरह से नहीं समझ में आता, कल से यार इसको इस तरह आना चाहिए। यू आर entering into someone's personal space। Yes। आप उसको उसका स्पेस दें। आप उसको उन चीज़ों पे जज करें जिसके लिए यू आर हायरिंग someone or you are into a business with someone, instead of judging someone on his personal thing। Right। And then after comes the inclusion। Yes, please। अगर शुरू वाली 2 चीज़ें हैं तो then
only you can work on inclusion. The inclusion is that, you know, you provide an inclusive environment to your suppliers, to your employees, and the people around you. Right. ठीक है. It comes everything. It comes, you know, आपके आप जेंडर की बात करें, आप अपने you know आप सप्लायर्स की बात करें, आप अपनी प्रैक्टिसेस की बात करें, आप अपनी पॉलिसीज़ की बात करें. Right, right. You know, when you talk about the inclusive environment, then it should be projected in everything. Right, right. आपकी पॉलिसीज प्रोसीजर्स में भी वो चीज़ अगर नहीं है, you can not go very long into it. Absolutely. Amazing. So my next question would be from you is, okay, imagine you are designing an inclusive workplace. What are 3 concrete steps you would take to ensure diversity, equity and inclusion? And what will be your priority to designing 3 concepts within the organization? अच्छा रंजीत, अगर मैं ये कहूँ कि when we are going to design DE&I for the organization, तो क्या 3-4 चीज़ें जो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए? तो माय फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो लिस्ट पे सबसे पहला होगा, मेरी लीडरशिप को मैं ऑन बोर्ड लूँगा. ठीक है, वॉट एवर आई एम यू नो trying to do or want to implement in the organization, I have to first take on board my leadership. मैं थोड़ा सा लीडरशिप के अंदर आप कहीं बात ये भी कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, या जिसपे हम कहेंगे डायरेक्ट जो हमारे इन्वेस्टर्स भी हैं और हमारी उस कंपनी का पार्ट भी है, जिसको मैं राइटली कहूँगी जो सेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, क्या उसको इन्वॉल्व करना भी ज़रूरी है, या फिर आप सी लेवल की सिर्फ बात कर रहे हैं? देखिए, आप डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है. अगर CEO आपका you know professionally hired है, तो you have to take him on board first of all, because he is someone जो कि बोर्ड को represent करता है ये चीज़, और नीचे डाउन द लाइन भी. दिस द फर्स्ट टाइम आप उनसे शेयर करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस होंगी. हो सकता है उनकी, देखिए, he or she has a very vast experience of looking after many operations. चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आती है. ऐसा नहीं कि आप कोई प्लान लेके गए हैं तो दिस इज 100% एक्यूरेट. राइट. आप जब दूसरों से डिस्कस करते हैं तो यू डेफिनेटली कम अप विद अ बेटर प्लान. राइट. तो एक तो ये आपके लिए हो जाता है. इसमें और ऐड कर देते हैं, हाउ टू ऑन बोर्ड इट. आप ऑन बोर्ड तो करते हैं, हाउ टू ऑन बोर्ड इट. क्या आप एक केस स्टडी बनाते हैं, या फिर आप एनालिसिस करते हैं, मार्केट ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं, या फिर आप चाहते हैं नहीं यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ की अब नीड है, हमें ये चीज़ चाहिए. हाउ टू ऑन बोर्ड, बिकॉज मैं समझता हूँ कि यही तो सबसे बड़ा एक पावरफुल मरहला है जहां पर हमें लोगों को एक पेज पर लाकर लेकर आना है. हाउ डू यू डू दैट? व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी? देखिए, सबसे पहले तो आप एक बिजनेस केस बनाते हैं किसी भी चीज़ की. देखिए, आज के दौर में सिर्फ वही चीज़ें यू नो आप करते हैं जिनमें आपको आगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटरमेंट नज़र आती है. ठीक है, diversity is not something that is nice to have, it's must to have now. Must to have now. ठीक है, तो इसका बिजनेस केस सबसे पहले बनना चाहिए. ठीक है, कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और इसका इन शॉर्टर रन एंड इन लॉन्गर रन ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा. ठीक है, एंड अगर हम आपसे बात की रिसोर्सेज क्या आपको चाहिए होंगी और वो कैसे कंपनी को बेनिफिट करेगी. राइट. और आप समझते हैं DEI जो है, जो आप कह रहे हैं इट्स अ मस्ट हैव, इसका कोई बॉटम लाइन पे भी इम्पैक्ट होता है? डू यू अंडरस्टैंड दैट? डेफिनेटली आपका यू नो देखिए इम्पैक्ट डालता है. देखिए, व्हेन यू वांट टू अट्रैक्ट द टैलेंट ऑफ द इंडस्ट्री, यस. देखिए, जब आपके पास एनवायरनमेंट अच्छा है, इंक्लूसिव कल्चर अगर आपका है, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है, तो पीपल प्रेफर टू जॉइन यू. यस. देखिए, आज अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जिम है, डे केयर फैसिलिटी है, यस, आई हैव दिस ऑल फैसिलिटीज इन माय ऑर्गेनाइजेशन. तो देखिए, यंगस्टर्स जो है वो चाहते हैं कि वो यार यहाँ पे जिम है, मुझे वहाँ बाहर नहीं जाना है, चलो यहीं पे. ठीक है, और जो ख़वातीन हैं जो काम कर रही हैं, उनको कहीं बच्चे को छोड़ना पड़ता है, तो माई ऑर्गेनाइजेशन वुड बी द फर्स्ट चॉइस फॉर देम. यस. वो आके काम करना चाहेंगी मेरे पास, क्योंकि भाई मेरे यहाँ तो
एक अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनी हुई है मेरे पास, डे केयर सेंटर है। तो इट मीन्स मतलब यानी कि जो अच्छा टैलेंट जो आज एक मदर का रोल परफॉर्म कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ बच्चे की केयर की वजह से नहीं है हमारे पास, सो वी शुड नॉट टेक अवे दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अस, राइट? सर मैं इसको इस तरह लूँगा रंजीत कि मैं कोई भी टैलेंट लूज़ नहीं करना चाहूँगा इस वजह से कि यार मैं उसको फैसिलिटीज़ नहीं दे पाता। एब्सोल्युटली। एंड यू नो वी ऑल्सो कनेक्टेड विद सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे डिफरेंटली एबल लोग होते हैं। अब देखिए कुछ सोसाइटी के लिए भी आप देखते हैं और ये लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू योर वर्क प्लेस, तो व्हाई नॉट टू इंक्लूड दैम, राइट? ठीक है, एब्सोल्युटली। तो माई D&I इज नॉट लिमिटेड टू दिस जेंडर equity, it has inclusive many other things, राइट। तो खैर सॉरी मैं हम अपने चीज़ ये से थोड़ा ये से हम लीडरशिप की बात कर रहे थे, तो लीडरशिप को ऑन बोर्ड लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स, आपकी जो C-suite है उसको फिर आप ज़रूर ऑन बोर्ड लें, क्योंकि आपको एक एडवोकेट्स भी चाहिए होते हैं जो भी इनिशिएटिव्स आप ऑर्गेनाइजेशन में ले रहे होते हैं। एब्सोल्युटली यस। सो लेट्स टॉक अबाउट एक और चीज़ है जो मुझे ये ज़रूर पूछनी चाहिए आपसे, हाउ टू रिव्यू द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस थ्रू DEI लेंस? कैसे करते हैं आप ये? देखिए आप अब जब आप इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द फेयरनेस एंड to provide an inclusive environment to your employees and your stakeholders, so it must be included in your policies and procedures also, right? like जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ डे केयर की, like मैं बात करूँगा मैटरनिटी लीव्स की, like मैं बात करूँगा कुछ फीमेल्स के साथ इंसिडेंट्स हो जाती हैं तो उनको इद्दत में जाना पड़, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा कुछ किसी की फैमिली में कुछ इंसिडेंट्स हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा कोई आप समझ लें कि हमारी किसी कलीग को प्रॉब्लम है, ही इज़ नॉट बीन एबल टू स्पेंड इस नॉर्मल लाइफ, किसी वजह से कोई डिसेबिलिटी हो गई, बिल्कुल सही। तो आपकी पॉलिसीज़ में अगर ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं so that you can easily accommodate all such people, ना कि फिर हर दफ़ा आप एक केस लेके जा रहे हैं, उसका अप्रूवल ले रहे हैं और फिर वो गाने बढ़ रही है, अच्छा मैं देखता हूँ क्या होगा। नो यू simultaneously you respond कि यार ये हो जाएगा यार, नो प्रॉब्लम, ये हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग, एब्सोल्युटली यस, ये तो नॉर्मल है। जैसे हमारे यहाँ जो बिल्डिंग हमारे हेड ऑफिस की बनी हुई है, इट इज़ इसी तरह बनी हुई है कि वहाँ पे रैम्प्स की हैं, लिफ्ट्स हमारी इस तरह की हैं कि अगर कोई डिफरेंटली एबल आदमी आता है तो वो उसको अगर ही कैन नॉट सी तो वो जा सकता है उसमें। इनके कुछ मैं अभी थोड़े दिनों पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में गया था तो वो टच से फील करते, तो सारी हमारी लिफ्ट्स वगैरह, हमारे वॉशरूम्स, हमारी फैसिलिटी ऐसी है कि दैट्स प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव वर्किंग एनवायरनमेंट टू आवर एम्प्लॉइज। रिसेंटली अभी मैं लकी टेक्सटाइल में गया तो उन्होंने मेरा बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, द वॉशरूम फॉर ऑल जेंडर्स, और उसमें ऑल जेंडर्स का मतलब तो था भी सही, लेकिन रैम्प्स भी बने हुए हैं कि अगर कोई बंदा यानी कि वो डिफरेंटली एबल्ड है वो उस वॉशरूम को इस्तेमाल कर सकता है। मैंने लोकल ऑर्गेनाइजेशन में इतना ज़बरदस्त माहौल नहीं देखा। मैं समझता हूँ कि ये जो हम सब बातें कर रहे हैं अब ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, बट हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो अमेजिंग। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक अगेन एंड वील आस्क फर्दर मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग द DEI और ये फर्दर कैसे इसका इम्पैक्ट हो सकता है ह्यूमन लाइफ पे जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, और इसके बेसिस पे हाउ कैन अट्रैक्ट वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम द मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ DNI इनिशिएटिव्स। ठीक है जी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देन वील कम बैक। थैंक यू।